नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया और आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के गांव झिंझरपुर में। यहां हम लोगों से जानेंगे कि 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में वो इस बार कौन सी पार्टी हरियाणा में लाएंगे, कौन सी सरकार बनाएंगे, किसको वोट देंगे। आपका नाम? चंद्रबान। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस। सर, आपको भाजपा से या किसी भी अन्य पार्टी से उम्मीद क्यों नहीं है? बड़ी कोशिश तो नहीं उम्मीद है, जैसे कांग्रेस से उम्मीद है हर एक चीज। सर, आपके गाँव में बिना खर्ची पर्ची के कितने लोगों को रोजगार मिला? मेरे ध्यान में तो सारा काम लगवा रखा है बड़े। सर, जैसे कि हरियाणा पंजाब के बहुत सारे युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो विदेशों में जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो आपको क्या लगता है आने वाली सरकार को युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवा के लिए बहुत बढ़िया नौकरी भी देवेंगे, सारी चीज होती है। और इस सरकार में तो सारे के सारे बाहर भेज दिए हैं, बाढ़ के भी। सर, सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि वो आने के बाद क्या क्या काम करेगी हरियाणा में। तो जैसा कि कांग्रेस ने कहा है कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी, बुढ़ापा पेंशन को 6000 तक कर देगी और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देगी। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार इस वादे को पूरा करेगी? वादा कह रहे हैं, वादा करो पूरा करेगी, वादा पूरा करेगी ये कांग्रेस। सर, आपके गांव में पिछले 10 सालों में क्या ऐसे कार्य है जो नहीं हुए, जो आप कांग्रेस सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हो? अब हमारा तो ऐसे काम कर रखे, जमीन चुकोर दो, खड्डे हो रहे हैं वहाँ तो मुंदे नहीं है बीजेपी सरकार पे। अगर कांग्रेस आवेगी वह करेगी पूरा। जी सर। सुशील जांगड़ा। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हो? सामने तो लिया रखी है, 10 साल हो गए बीजेपी सरकार, उसी को दोबारा लाएंगे, जाने नहीं देना। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में कोई और अन्य पार्टी को देखना चाहते हैं, तो आप भाजपा को ही क्यों लाना चाहते हैं? भी जूत तो खाने को नहीं है, काम कराने हैं, तो इसलिए बीजेपी लानी है। सिलेंडर फ्री हो गया हमारा, पहला वो टाइम भी था 20 दिन की बुकिंग, 20 दिन के बाद फिर पर्ची कटेगी। उसके बाद भी जब हम गोदाम में सिलेंडर लेने गए, बोले वो सिलेंडर लेगा जिस पे तेरी पर्ची पर कापी पर नंबर लिखा था। एक गरीब आदमी एक सिलेंडर एक दिन पहला खत्म हो गया तो लेकर जानता रहा, 1-2 दिन पहले तो भरवाएगा, अब उसके बाद भी बोले 5 बजे के चले जा। आज गलती तक बालक फोन ले रहा, मिस कॉल लगी, घंटे पीछे सिलेंडर वाला घर आ गया, बोले भाई साहब आपकी बुकिंग हो रही थी। सर, जैसा कि इस बार कांग्रेस सरकार भी तो ये सब कह रही है कि 500 रुपए में वो भी सिलेंडर देगी और हर महीने महिलाओं को भी 2000 रुपए देगी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की कह रही है। तो ये सब वादे कांग्रेस सरकार के अलावा अन्य पार्टी भी कर रही है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं लाना चाहते? ऐसा है, 2070 साल का हमने कांग्रेस को दिए। अगर ये नीतियां कांग्रेस की होती, पहले जो देना था पेंशन है, आज आप 60 साल आपकी एज होगी, आपकी एज होती है आपका मैसेज आता है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस जब भी तो कर सकती थी। पहले क्या होता था, एक चौधरी के घर जाओ, गांव के 10 आदमी इकट्ठे, उसके घर मेले आ गया, उसका लड़का नौकरी लग गया, पूरे गांव में रुका पड़ जाता था। आज क्यों नहीं पड़ता? आज ये क्या कहते हैं भी मेरिट में नंबर है, पेपर पास करेगा, मेहनत करेगा तो नौकरी मिलेगी। नहीं, अपना काम करो। एक बीजेपी सरकार ने एक बच्चों को एक नीति दे दी, आप पढ़ोगे आपको नौकरी मिलेगी। अगर मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी बस की पढ़ाई नहीं है, तो मेरे को पता है नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अपना रास्ता देख लूँ, मैं अपना काम कर लूँ, दिहाड़ी कर लूँ, मजदूरी कर लूँ, अपना रोजगार कर लूँ। कांग्रेस ने बका रखा था, महल्ले का प्रोग्राम कर, चौधरियों के चक्कर मार, 20 लाख का जुगाड़ कर तो नौकरी मिल जाएगी। सर, जैसे कि हरियाणा पंजाब की ओर से भी बहुत सारे युवा रोजगार ना मिलने से बाहर जा रहे हैं विदेशों में, क्योंकि उन्हें यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। तो आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से कि वो युवाओं के लिए क्या कार्य करे? ऐसा है, मैं मीडिया पत्रकार मुद्दे एक बताना संदेश देना चाहता हूँ। बाहर कौन जा रहा है? बाहर वो जा रहा है जिसके पास 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है। गरीब आदमी बाहर नहीं जा रहा, गरीब आदमी तो अपना मेहनत कर रहा है। हमारे देश में इतना रोजगार है, इतना काम करने वाला है कि आदमी नहीं मिलता। तो हम ये युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सरकार की नीतियों पे ध्यान दें, सरकार अपना रोजगार करे, अपना काम करे, अपनी मेहनत करे, अपने देश को आगे बढ़ाएं, ना कि विदेशों में जाके दिहाड़ी करे, उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, अपने देश का विकास करें। जी सर। फ्री नहीं जी, फ्री तो छोड़ दो, मतलब फ्री वाली तो भूल जाओ। कुरुक्षेत्र जाना पर मान ले 50 रुपये मोटरसाइकिल का खर्चा होता था एक बार में, और वहाँ जाते जब हमारा नंबर आता था लाइन में, उस टाइम भी गैस खत्म, 7-7 चक्कर में एक सिलेंडर मिलता था, और कितने में पड़ गया उसकी मान ले हिसाब से लगाएं तो मान ले आज वाला सिलेंडर तो बहुत सस्ता है। फ़ोन से मान ले वो करते हैं बुकिंग,
अगले दिन सिलेंडर घर आ जाता है। सर जैसा कि आपने कहा कि बिना खर्ची पर्ची के बहुत लोग लगे, तो आपके गांव में से कितने लोग बिना खर्ची पर्ची के लगे? हमारे गांव से जी आप मान कर चलो लगभग 22 बच्चे लगे जी, 22 लड़के लगे, लड़के लड़कियां, और किसी का एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा भी किसी का मतलब खर्च नहीं हुआ। और हमारा जोर तो हमारा SDM बड़ी पोस्ट होती है, हमारा भतीजा ही लगा, उसका कोई पैसा नहीं मतलब खर्च होया, डायरेक्ट SDM भर्ती होया जी। सर जैसे कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि इस बार अगर वो सरकार बनती है तो 500 रुपये सिलेंडर के कर देगी और हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये दिया करेगी और 6000 बुढ़ापा पेंशन देगी, तो आपको क्या लगता है क्या सरकार अपने वादे पूरे करेगी? पहले भी करे जी ना तो वादे पूरे, बीजेपी ने तो पहले भी वादे पूरे करे थे और आगे भी करते रहेंगे। हम ना तो मान ले वो लालच नहीं है अभी 6000 देंगे या वो देंगे, मगर जो बोल दिया नहीं इन्होंने वो करते हैं। जी सर। और राहुल गांधी की तरह मान ले बुबड़ में लठ नहीं मारते, जैसे मान ले 8500 रुपये हर महिला को देंगे, कहाँ से देंगे? बजट तो छोटा, खर्चा ज़्यादा, वो कहाँ से देगी गवर्नमेंट? 2100 तो जायज़ लगता है, दे देंगे वो। जी सर। सर आपका नाम? रामेश। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हो? हम तो इस पर देंगे रोड़ा साहब पर वोट। सर आपको सुभाष सुधार जी से उम्मीद क्यों नहीं है? मन देखी नहीं कह सके सा। सर भाजपा पिछले 10 सालों से सत्ता में है और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ करया नहीं? आपके गांव में से बिना बिया पढ़े फिरा कुछ भी नहीं करया। सर आपके गांव में से बिना खर्ची पर्ची के कितने लोगों को रोजगार मिला है? मार तो दिखा नहीं कि न मिला। जी सर। सुशील जांगड़ा। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हो? सामने तो ला रखी है, 10 साल हो गए बीजेपी सरकार, उसी को दोबारा लाएंगे, जाने नहीं देना। सर जैसे कि बहुत सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में कोई और अन्य पार्टी को देखना चाहते हैं, तो आप भाजपा को ही क्यों लाना चाहते हैं? भी जूत तो खाने को नहीं है, काम कराने हैं, तो इसलिए बीजेपी लानी है। सिलेंडर फ्री हो गया हमारा, पहला वो टाइम भी था 20 दिन की बुकिंग, 20 दिन के बाद फिर पर्ची कटेगी। उसके बाद भी जब हम गोदाम में सिलेंडर लेने गए, बोले वो सिलेंडर लेगा जिस पे तेरी पर्ची पर कापी पर नंबर लिखा था। एक गरीब आदमी एक सिलेंडर एक दिन पहला खत्म हो गया तो लेकर जानता रहा, 1-2 दिन पहले तो भरवाएगा, अब उसके बाद भी बोले 5 बजे के चले जा। आज गलती तक बालक फ़ोन ले रहा, मिस कॉल लगी, घंटे पीछे सिलेंडर वाला घर आ गया, बोले भाई साहब आपकी बुकिंग हो रही थी। सर जैसा कि इस बार कांग्रेस सरकार भी तो ये सब कह रही है कि 500 रुपए में वो भी सिलेंडर देगी और हर महीने महिलाओं को भी 2000 रुपए देगी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की कह रही है, तो ये सब वादे कांग्रेस सरकार के अलावा अन्य पार्टी भी कर रही है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं लाना चाहते? ऐसा है 2070 साल का हमने कांग्रेस को दिए, अगर ये नीतियां कांग्रेस की होती, पहले जो देना था पेंशन है, आज आप 60 साल आपकी एज होगी, आपकी एज होती है आपका मैसेज आता है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस जब भी तो कर सकती थी। पहले क्या होता था, एक चौधरी के घर जाओ, गांव के 10 आदमी इकट्ठे, उसके घर मेले आ गया, उसका लड़का नौकरी लग गया, पूरे गांव में रुका पड़ जाता था। आज क्यों नहीं पड़ता? आज ये क्या कहते हैं भी मेरिट में नंबर है, पेपर पास करेगा, मेहनत करेगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं अपना काम करो। एक बीजेपी सरकार ने एक बच्चों को एक नीति दे दी, आप पढ़ोगे आपको नौकरी मिलेगी। अगर मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी बस की पढ़ाई नहीं है, तो मेरे को पता है नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अपना रास्ता देख लूँ, मैं अपना काम कर लूँ, दिहाड़ी कर लूँ, मजदूरी कर लूँ, अपना रोजगार कर लूँ। कांग्रेस ने बका रखा था, महल्ले का प्रोग्राम कर, चौधरियों के चक्कर मार, 20 लाख का जुगाड़ कर तो नौकरी मिल जाएगी। सर जैसे कि हरियाणा पंजाब की ओर से भी बहुत सारे युवा रोजगार ना मिलने से बाहर जा रहे हैं विदेशों में, क्योंकि उन्हें यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, तो आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से कि वो युवाओं के लिए क्या कार्य करे? ऐसा है, मैं मीडिया पत्रकार मुद्दे एक बताना संदेश देना चाहता हूँ। बाहर कौन जा रहा है? बाहर वो जा रहा है जिसके पास 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है। गरीब आदमी बाहर नहीं जा रहा, गरीब आदमी तो अपना मेहनत कर रहा है। हमारे देश में इतना रोजगार है, इतना काम करने वाला है कि आदमी नहीं मिलता। तो हम ये युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सरकार की नीतियों पे ध्यान दें, सरकार अपना रोजगार करे, अपना काम करे, अपनी मेहनत करे, अपने देश को आगे बढ़ाएं, ना कि विदेशों में जाके दिहाड़ी करे, उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, अपने देश का विकास करें। जी सर। आपका नाम? चंद्रबान। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस। सर आपको भाजपा से या किसी भी अन्य पार्टी से उम्मीद क्यों नहीं है? बड़ी कोशिश तो नहीं उम्मीद है,
जैसे कांग्रेस से उम्मीद है हर एक चीज़। सर आपके गांव में बिना खर्ची पर्ची के कितने लोगों को रोजगार मिला? मेरे ध्यान में तो सारा काम लगवा रखा है बड़े। सर जैसे कि हरियाणा पंजाब के बहुत सारे युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो विदेशों में जा रहे हैं रोजगार के लिए, तो आपको क्या लगता है आने वाली सरकार को युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवा के लिए बहुत बढ़िया नौकरी भी देवेंगे, सारी चीज़ होती है। और इस सरकार में तो सारे के सारे बाहर भेज दिए हैं बाढ़ के बीच। सर सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि वो आने के बाद क्या क्या काम करेगी हरियाणा में। तो जैसा कि कांग्रेस ने कहा है कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी, बुढ़ापा पेंशन को 6000 तक कर देगी और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देगी। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार इस वादे को पूरा करेगी? वादा कह रहे हैं, वादा करो पूरा करेगी, वादा पूरा करेगी ये कांग्रेस। सर आपके गांव में पिछले 10 सालों में क्या ऐसे कार्य है जो नहीं हुए, जो आप कांग्रेस सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हो? अब हमारा तो ऐसे काम कर रखे जमीन चुकोर दो खड्डे हो रहे हैं, वहाँ तो मुंदे नहीं है बीजेपी सरकार पे। अगर कांग्रेस आवेगी वह करेगी पूरा। जी सर। सर आपका नाम? रामेश। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हो? हम तो इस पर देंगे रोड़ा साहब पर वोट। सर आपको सुभाष सुधार जी से उम्मीद क्यों नहीं है? मन देखी नहीं कह सके सा। सर भाजपा पिछले 10 सालों से सत्ता में है और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ करया नहीं? आपके गांव में से बिना गांव में कुछ भी नहीं करया। सर आपके गांव में से बिना खर्ची पर्ची के कितने लोगों को रोजगार मिला है? मार तो दिखा नहीं कि न मिला। जी सर। तो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया और आज हमने झिंझरपुर गांव के लोगों से जाना कि वो इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार बनाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य। आइए आगे की जानकारी के लिए बने रहिए आप कुरुक्षेत्र मीडिया पर। मैं रोहिणी, कैमरामैन करमजीत के साथ।